यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने विभिन्न मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर समेत सभी सीटों पर जीतेगी। मीडिया के सवालों पर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बुलडोजर नीति के हम हमेशा आलोचक रहे हैं। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग की नीति है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने पीडीए पर ओपी राजभर के बयान पर कहा कि ओम प्रकाश राजभर आज समाजवादी पार्टी के आधार पर बैठे हैं। माता प्रसाद ने कहा कि हम पिछड़ों के विशेष अवसर की बात करते हैं। रेप की घटनाओं पर बोलते हुए माता प्रसाद ने कहा कि यह सरकार समान दृष्टि से सबको नहीं देख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विरोधियों को फर्जी ढंग से भी फंसवाती है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति विरोधियों को परेशान करने की है। माता प्रसाद ने कहा कि सरकार विकास के नाम पर लोन लेती है, जिससे कर्ज बहुत बढ़ गया है। कर्ज की तुलना में आय कम हो गया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अब पुण्यतिथि में आए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया और लोगों से आग्रह किया समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, जिससे आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार जी उपचुनाव होने वाले हैं। हाँ। ऐसे में जहाँ समाजवादी पार्टी हर तरह से मजबूती से लड़ रही है, वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उपचुनाव को लेकर बौखलाहट में, खासकर मिल्कीपुर को लेकर। अब ये देखिए, भाजपा क्यों बौखलाहट में, क्या उससे कुछ मतलब नहीं है। हमारा तात्पर्य, हमारा मतलब है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर और सभी सीटों पर जीतने का प्रयास करेगी और जीतेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति है बुलडोजर नीति, और उस नीति को जो है कई प्रदेश के लोगों ने अपनाया है, जो मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में यह मामला 2 सितंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। इस तरह की बुलडोजर नीति को आप लोग किस नजरिए से देखते हो, क्या देखिए, बुलडोजर नीति के हम लोग हमेशा आलोचक रहे हैं, यही नहीं असेंबली में भी, बाहर भी। बुलडोजर नीति कोई कानूनी नीति नहीं है, ये जबरदस्ती और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की नीति है। ऐसे में इस समय जो भाजपा जो है सपा पर ये आरोप लगा रही है कि सपा की लाल टोपी जो है उस पर आरोप लगा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर बहुत लंबा बयान दे दिया, आप उसको पढ़ लीजिए। तो महाराष्ट्र में एक नई परंपरा शुरू हो गई है 1-2 दिन पहले से, वहाँ पर जूता मारो तक की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अब ये देखिए, वहाँ का हम क्या जाने, अभी तो 2 दिन हुआ ना, जब पूरा जानेंगे तो बताएंगे। क्या यहाँ शुरू करवाना चाहते हो क्या? यहाँ नहीं चलेगा, ये यहाँ नहीं चलेगा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जो पीडीए है, उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने जो कल का एक बयान दिया है कि ये पीडीए जो है पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अब वो ओम प्रकाश राजभर कहाँ बैठे हैं, किसके आधार पर बैठे? समाजवादी पार्टी के आधार पर तो आज है। वो अपने पार्टी के बल पर तो जीते नहीं, समाजवादी पार्टी गठबंधन से जीते थे ना। जिस क्षेत्र में बैठे यही जीते हैं ना। वो क्या बोलते हैं, उनके बातों के लिए आप जानते हो, वो हर बार ऐसे बोलते ही रहते हैं। पीडीए पार्टी सबकी है। पीडीए पार्टी में, हमारे पार्टी में सबको अवसर है, लेकिन पिछड़े, दलित, सताए हुए लोग, अल्पसंख्यक लोग, इनको हम पिछड़ों को विशेष अवसर की बात करते हैं। अभी मैंने अपने बात में भी कही। ऐसा में अगर देखा जाए इधर पिछले कुछ दिनों की, तो यूपी में जो रेप की घटनाएं अचानक से बढ़ गई हैं। कहीं जो है रेप के जो आरोपियों की बुलडोजर पर कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं जो उन लोग बाइज्जत छोड़ दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, ये सरकार एक नजरिए से काम नहीं कर रही, समान दृष्टि से सबको नहीं देख रही, बारी बारी से देखती है। यहीं आप देखिए, आपके बगल में काशी विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ 3 लड़कों ने रेप किया। क्या उनके घर पर बुलडोजर चला? छूट गया घर। हाँ, बताइए, कोर्ट से भी छूट गए, बताना। हाँ, ये सरकार केवल विरोधियों को जानबूझकर परेशान करने के लिए इस तरह के केसों में फर्जी ढंग से भी फंसवाती है। कुछ सही हो सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन सरकार की नींद विरोधियों को त्रस्त करने की है, परेशान करने की है, दबाव देने की है। लेकिन विरोधी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कभी उनके सामने झुकेंगे नहीं। हम सीना तान के खड़े हैं, उनसे लड़ेंगे। अभी आपने अपने बयान में ये कहा है कि यूपी में जो भी व्यक्ति है या बच्चा जो पैदा होने वाला है, उस पर लगभग 31,000 रुपये का कर्ज है। क्या है ये पूरा? हम थोड़ा सा आप उसको आपको बताएंगे तो बड़ा लंबा लग जाएगा, उसको छोड़ो। ये सरकार विकास के नाम पर लोन लेती है और लोन से अपने काम को पूरा करने की कोशिश करती है। तो इन्होंने इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया है कि वो कर्जा हर साल बढ़ता जाता। इस साल भी उन्होंने 34,000 करोड़ लिया।
इस बजट में भी लिया है। और उसके बदले में जो हमारी आय है राजस्व से और सबसे, उसके बदले में बहुत बड़ी संख्या में हमको पिछले वर्ष 51,000 करोड़ रुपया ब्याज का वापस किया गया। तो इससे हमारी गति जो आगे बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पा रही। तो ऐसे में क्या मानेगा कितना एक व्यक्ति पे लगभग कितना कर्ज इस मौजूदा समय में होगा? उत्तर प्रदेश में 31,147।